नमस्कार दर्शकों, आज हम रामायण के एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर जब वसंत ऋतु का आगमन हुआ तब महाराज की यज्ञ करने की इच्छा हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ कर रहे थे वो वसंत ऋतु में उन्होंने स्टार्ट किया। यज्ञ का निश्चय कर वे ऋषि रंग से बोले, हे सुवर्त, अब आप मेरे कुल की वृद्धि के लिए उपाय कीजिए। मेधावी एवं देवयज्ञ ऋषि कुछ समय विचार कर स्वस्थ चित्त हो महाराज से बोले, हे राजन, मैं आपके लिए अर्थवेद में कहे हुए मंत्रों द्वारा विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ करवाऊंगा। इसके विधि पूर्वक संपादन होने से आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। तदंतर तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया और विधिवत मंत्र पढ़कर आहुति देना आरंभ किया। थोड़ी देर के पश्चात महाराज दशरथ के आह्वान निये अग्निकुंड से अतुल प्रभायुक्त स्वर्ण से निर्मित और चांदी के पात्र से ढके दिव्य खीर से पूर्ण पात्र को प्यारी पत्नी के सामने दोनों हाथों में लिए हुए ऋषि ने महाराज दशरथ की ओर देखकर कहा, हे नरशार्दूल, यह खीर विद्वानों द्वारा यज्ञ अग्नि में निर्मित की गई है। यह पुत्र उत्पादक, प्रशस्त और आरोग्यवर्धक है। इसे आप लीजिए। इसे आप अपनी अनुरूप पत्नियों को खिलाइए। इसके प्रभाव से आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिसके लिए आपने यह यज्ञ किया है। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और प्रसन्न हो राजा दशरथ ने विद्वानों द्वारा निर्मित एवं प्रदत्त खीर से भरे स्वर्ण पात्र को सिर झुकाकर ग्रहण किया। आपने भी देखा होगा, जब भी हम प्रसाद लेते हैं तो ऐसे अपना सिर झुका लेते हैं कि ये जो प्रसाद है ये हमें हमारा मनोरथ पूरा करे, हमारी इच्छा को पूरा करे, और बहुत ही श्रद्धा भाव से हम प्रसाद को खाते हैं। उसी तरह अगर हम उसी श्रद्धा भाव से अपने भोजन को खाएं तो वो भी एक प्रसाद बन जाता है। तो आप कोशिश करें कि फ़ोन या टीवी देखते हुए खाना ना खाएं या किसी से बात करते हुए खाना ना खाएं। बहुत ही शांत मन से आप खाना खाएं, और मैं भी यही कोशिश करती हूँ। लेकिन कई बार असफल हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी लगातार मैं कोशिश कर रही हूँ, और आपसे भी आग्रह करूँगी कि आप भी कोशिश करते रहें। क्योंकि जब हम सुधरने की कोशिश करना ही छोड़ देते हैं तो हम कभी भी नहीं सुधर सकते। लेकिन जब हम सुधरने की कोशिश करते रहते हैं, हम कई बार असफल हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में वो इच्छा कि हाँ, मुझे सुधरना है, मुझे राम जैसा बनना है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो वो भगवान आपकी इच्छा कभी ना कभी पूरी कर ही देते हैं, राइट। तो चलिए, तदंतर महाराज दशरथ रनिवास में जाकर कौशल्या जी से बोले, लो, यह खीर है, इसे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर दशरथ जी ने आधी खीर कौशल्या को दी और आधी अर्थात चौथा भाग सुमित्रा को दिया। तदंतर पुत्र उत्पत्ति के लिए जो पहली आधी खीर बची थी वह कैकेयी को दी। फिर कुछ सोच कर महामती दशरथ ने कैकेयी को दी खीर का चौथा भाग पुनः सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार राजा ने यह खीर रानियों को पृथक पृथक बांट दी। महाराज दशरथ की वे सुंदर स्त्रियां उस खीर को खाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने आप को भाग्यवती माना। अपने आप को सौभाग्यशाली मानना भी बहुत ही अच्छी बात होती है। कई बार हम अपने आप को ही नेगेटिव सोच लेते हैं कि अरे, मेरे तो भाग्य में कुछ है ही नहीं, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं सकता। तो भगवान भी बोलते हैं तथास्तु, कुछ नहीं मिल सकता तुझे। लेकिन जब हम आपको भाग्यशाली समझते हैं कि अरे, हमारी आँखें हाथ सब काम कर रहा है, और कुछ तो लोग हैं जिनके पास आँखें हाथ कुछ भी नहीं है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम बोल पा रहे हैं, और कितने सौभाग्यशाली कि हमें इंसान का जन्म मिला है, कुत्ते बिल्ली या जानवरों का जन्म नहीं मिला, हम एक इंसान का जन्म हमें मिला है। तो हम कितना कुछ कर सकते हैं। तो हमें हमेशा अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए।
तदंतर तीनों उत्तमांगनाओं ने महाराज द्वारा पृथक पृथक प्रदत्त खीर को खाकर अग्नि और सूर्य के समान तेज वाले ग्रभों को धारण किया। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। मेरी त्रुटियों को आप माफ़ कर देंगे और सिर्फ अच्छी चीज़ों को मुझसे ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमें बदतर में भी बद में भी जो बुरा चीज़ होती है उसमें से भी हमें अच्छा चुनना है। ये नहीं कि अच्छे में से भी बुरा ही बुरा चुनते रहें हम। जैसे चिड़िया होती है, वो अगर गेहूं का दाना कूड़े में भी पड़ा है तो वो गेहूं के दाने को उठा लेती है, राइट। वो ये नहीं देखती है कि एक सिर्फ कूड़ा है। तो हम किसी भी इंसान के साथ हम बात करते हैं या उसे देखते हैं तो उसके गुणों को सिर्फ देखें, उसकी बुराइयों को ना देखें और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।